अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मेरी ही दुआ होती है कि हमारे जो प्यारे देखने वाले हैं जहाँ रहें खुश रहें और उन पर अल्लाह ताला का खास फजल और करम और अल्लाह ताला उनको तमाम किस्म की मुसीबतों और परेशानी से निजात दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो का अंदाज़ा आपको कुछ हो गया होगा कि आज जो मैंने बैलगाड़ी पर मैं जा रही हूँ चारा लेने के लिए, जानवरों के लिए। तो आपसे भी शेयर करते हैं कि मैं वैसे रेगुलर जाती हूँ जानवरों के लिए चारा लेने के लिए। तो आपसे भी शेयर करूँगी आज की जो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपने आज की वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको अपने गांव का कुछ व्यूज़ भी दिखाऊंगी और साथ में चारा भी काटेंगे और जो आज का मेरा रूटीन वर्क होगा वो आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं और वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो अभी बैलगाड़ी को यहाँ पे खड़ा किया है और थोड़ा सा फासला है जहाँ से मैंने जो चारा है उसकी कटाई करनी है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे चारा काट के फिर यहाँ पर लेकर आएंगे। तो अभी आप ये भी बताते चलो कि ये जो बरसीन और सरसों की काश्त है ये मेरे मामू ने की है और मैंने भी वैसे कर ली है, लेकिन अभी जो है वो छोटा है। तो अभी मैंने यहाँ से जो लिया हुआ है पैसों से अभी आज वो भी ख़त्म हो गए। कुछ परेशानी है थोड़ी सी, लेकिन ये जो साथ में जो गन्ने की फसल है उसकी भी कटाई हो रही है। तो अभी हम लोग जो गन्ने की फसल है उसकी भी कटाई करेंगे और ऊपर से जो सब्ज़ हिस्सा होता है वो हम लेकर जाएंगे और जो गन्ना होता है उसकी साफ़ सफाई सारा साफ़ करके वो जो मालिक होते हैं उनको दे देंगे। और ये माशाल्लाह से जो है ये तैयार हो चुका है और ये जो सरसों है काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और साथ में जो इसके प्यारे प्यारे फूल भी निकले हुए हैं माशाल्लाह से। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है सरसों। वैसे इस सरसों को ये जो सरसों है ये इसे छोड़ देंगे और बाकी का जो चारा है वो काट लेंगे और इससे पकाया जाएगा, यानी इससे फिर न्यू जो बीज होता है नेक्स्ट ईयर के लिए वो तैयार किया जाएगा। इसलिए इस सरसों को छोड़ दिया गया है। ये ऐसे इसके ऊपर अभी फलियाँ लग रही हैं और इसके अंदर फिर बीज होगा। तो फिर इससे इसकी कटाई की जाएगी। बाद में जब ये पक के तैयार हो जाएगा तो इसे न्यू बीज तैयार किया। अभी मैं अपने चारे में पहुंच चुकी हूँ जो मैं लेने के लिए आई हूँ। ये एक टुकड़ा बच चुका है। ये वैसे हमने पैसों से लिया था और ये भी अभी थोड़ा रह गया। काफ़ी ज़्यादा परेशानी है क्योंकि चारा भी ख़त्म हो गया। तो जो हमारा चारा है वो अभी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा और वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो अभी बैठते हैं काटते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सर्दियों में एक बार ही जो चारा है वो काटा जाता है, लेकिन
गर्मियों में दिन में 2 बार चारा काटने के लिए आते हैं। सर्दियों में दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए फिर एक बार सुबह ही ले जाते हैं चारा और फिर सारा दिन और रात को वही इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा जो है शबनम भी है ऊपर और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दिन काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए फिर सुबह सवेरे ही निकलना पड़ता है जानवरों के चारे के लिए। सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है जानवरों का काम करना। गर्मियों में भी होती है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में और ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो सबकी यही कोशिश होती है कि सुबह जल्दी से ही जाके चारे की कटाई कर ली जाए। जानवरों का दूध पीना आसान नहीं होता, क्योंकि सारा दिन हमें लग जाता है उनकी खिदमत में, उनके लिए चारा लेकर जाने में, क्योंकि 4 बजे और एक घंटा जो उनके लिए खुराक तैयार करते हैं, मुश्किल से होती है। सारा दिन का काम करना पड़ता है। कभी गोबर गाय भी काम नहीं आता, कभी अंदर खिलाई होती है, जानवरों को नहाना चाहिए, गर्मी में खाने वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप जो गाँव में रहते हैं या चारा करते हैं, तो अपनी ज़मीन जरूर बताएं कि कौन-कौन गाँव में रहते हैं और चारा भी करते हैं और ये सारे काम करते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे कमेंट करके आपको कमेंट करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप किसी कमेंट करती हो, कभी किसी कोई ऐसे बुरा नहीं है। इसी तरह अच्छे कमेंट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इसी तरह सपोर्ट जारी रखेंगे और मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ। जो भी हमारे बेचारे हैं निकल चुके हैं, थोड़ा सा रहते हैं, अभी तकरीबन 1 से 3 से 4 एकड़ का पास है, बैलगाड़ी खड़ी है, क्योंकि रास्ता नहीं आता, तो यहाँ से चारा खाकर लेके जाना है और बैलगाड़ी की तरफ है, तो फिर मैं बताऊँगी। तो लो जी, माशाल्लाह से हमारा जो चारा है वो अभी कट चुका है, तो अभी मैं इसे किसी कपड़े में डालती हूँ और फिर बैलगाड़ी पे ले जाएंगे। इसमें इतने ही काफ़ी हैं, तो इन्हें अभी मैंने वहाँ पर लेकर जाना, क्योंकि 3 से 4 एकड़ का फासला है जहाँ पर मैंने लेकर जाना और बैलगाड़ी के ऊपर रखना है, तो इसलिए इतने ही काफ़ी हैं। ऐसे बारी बारी उठाकर फिर बैलगाड़ी पे रखूँगी। काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हैं और सांस भी जो है फूल रही है। बाकी के इस कपड़े दूसरे में डाल लेते हैं और फिर 2 तो अभी माशाल्लाह से मैंने जो 3 घंटे हैं वो बना लिए हैं और एक एक करके लेकर जाऊंगी और फिर एक कपड़ा खाली करूंगी और जो वो वाली है उसे उसमें डालकर लेकर जाऊंगी। वैसे इसे हमारी ज़बान में थब्बे बोलते हैं, यानी कि 3 थब्बे मैंने बना लिए हैं। तो अभी इसे बांध लेते हैं और लेकर चलते हैं।
तो अभी एक जो थब्बा है या गांठ कह लें वो मैंने उठा लिया। अभी से बैलगाड़ी पे रख के आते हैं और फिर बाकी दोनों जो है वो मैं उठाकर लेकर जाऊंगी। तो अभी बाकी जो दूसरे हैं दो वो भी लेकर आते हैं। से जो तीनों गांठे थी वो मैंने ऊपर रख दी। आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि सर पे काफ़ी ज़्यादा वज़न था इसलिए। तो अभी चलते हैं और जाकर जो पांदे कमांद की गन्ने की फसल से वो करते हैं। सारा काम कंप्लीट हो गया तो अभी चलते हैं घर। तो अभी मैं बैलगाड़ी पे बैठ चुकी हूँ और जा रही हूँ और साथ में मैं आपको हरे भरे खेत भी दिखाऊंगी और कुछ अपने जो गांव के व्यूज़ हैं वो भी दिखाती जाऊंगी। और जो मेरा बैल है वो आस्ता आस्ता चल रहा है। ये देखें माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। अभी सूरज जो है वो छुप भी रहा है और निकल भी रहा है क्योंकि मौसम आजकल ख़राब है। वो हमारा गांव है जो दूर से ही नज़र आ रहा है। यहाँ खेतों से फिर चारा वगैरह लेकर हम अपने गांव में लेकर जाते हैं। और इस साइड पे ये एक ट्यूबवेल लगी हुई है लेकिन ये अभी थोड़ी ख़राब हो चुकी है इसलिए बंद पड़ी है। साथ में इसके जो सामान बाकी का वो इस कोठी में रखा हुआ है। तकरीबन यहाँ पे सभी लोग जो हैं सुबह सुबह वो चारा काट रहे हैं और कोई उठा के जा रहा है और कोई अभी काट रहा है, कोई बांध रहा है। ये भी हमारा गांव है। हमारे गांव की कुछ तस्वीर और कुछ व्यूज़ आपसे भी शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों से इस तरह आपको दिखा रही हूँ और जो मेरा बैल है वो इधर उधर भाग रहा है, सड़क से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। गंदा बच्चा, सीधा चल। ये आगे गन्ने का खेत आ गया है फिर से।
तो जी अभी माशाल्लाह से मैं चारा और साथ में जो ये गन्ने के कमान के ऊपर सब पाने हैं वो भी लेकर आ चुकी हूँ। मैं आप लोगों से ये भी शेयर करती, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और बहुत ही ज़्यादा रश था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी। और आप लोगों को गांव के माहौल का तो पता ही है, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये किस तरह उतारे जाते हैं और किस तरह ये जो ऊपर से गन्ना अलग किया जाता है, सब कुछ ये सब आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी घर वापस आ चुके हैं, तो अभी बैल को भी रेस्ट देते हैं, ये भी थक चुका है और बाकी का काम अभी कर लेते हैं। तो जी अभी जानवरों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और जो चारा है वो तो मैं लेकर आ चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अभी सबसे पहले ये मशीन को तेज़ कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह छुरी वगैरह को तेज़ किया जाता है ये इसके थोड़े से आस्ता हो जाते हैं। तो पहले मैं इससे तेज़ करती होती हूँ और फिर बाद में जो है चारे की कटाई करते हैं। इस तरह फिर जो चारा है वो अच्छे से कट जाता है। दोनों को कर लेते हैं। ये देखें अभी माशाल्लाह बहुत तेज़ हो गई। तो इस चारे की कटाई जो शुरू करते हैं। बस यार तो जी अभी माशाल्लाह से हमारा जो चारा है वो सारा कट चुका है। तो अभी जानवरों को डालते हैं जल्दी से। पहले से मैं अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी ताकि जो गन्ने की ये छोटी छोटी गनेरियाँ सी हैं ये भी इसमें मिक्स हो जाएं और फिर सारे जो जानवर हैं। तो अभी माशाल्लाह से चारा मिक्स हो गया है। अभी मैं इसे कपड़े में डालती हूँ। जानवरों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो अभी मैं इसे बारी बारी सबको डालूंगी। काफ़ी वजनी है, तो सबसे पहले बड़ी भैंस को डालूंगी। गन्ना जो है भाई
सभी जानवरों को चारा डाल दिया है। ये थी मेरी दिन की जो रूटीन, यानी कि मेरा रूटीन वर्क जो मैं दिन में करती हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी सपोर्ट इसी तरह जारी रखें जिस तरह आप मेरी सपोर्ट पहले कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती किसी नेक्स्ट अच्छे सी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पर वो यही कहूँ कल काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला